ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ये आम जनता जैसे गांव वाले बेचारे गोल्ड नहीं ले पाते हैं तो चांदी से ही काम चलाते हैं जी। अपने बच्चों के शादी ब्याह में तो आप धड़ाम से चांदी गोल्ड का बोल तो दिए, रेट तो पास नहीं हुआ है। फिर मेन तेल है, आम जो जरूरी चीजें हैं उस पे आपने कुछ फायदा नहीं किया। जीएसटी में भी कोई फायदा नहीं हुआ है। लाभ क्यों नहीं दिख रहा? क्या लाभ मिलेगा? हम जो कर रहे हैं वही तो करेंगे। लाभ कोई नहीं दिख रहा, हमारे कोई लाभ नहीं है, इनसे हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। दिक्कतें काफी है। पब्लिक के हित में नहीं काम करते हैं ये। आम आदमी कमर टूट गई। आम आदमी तो टूटी है, वो तो भैया अपने कमाने में लगा हुआ है, वो क्या करेगा? उसको रोज दाल रोटी मिल जाए, कौन सा उसको बचा लेगा? वो मुसीबत बढ़ी है तो लग रही है जब जनता खुश नहीं है तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी ही। अच्छा, आप तो घरेलू महिलाएं किचन में भी रहती हैं, उन सब चीजों को लेकर के मन में क्या आता है, क्या उस पर क्या होना चाहिए? देखिए हम लाभ मिला है हमें, पिछला बजट आया तो उसमें कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। इससे लाभ से क्या फायदा है भाई? किसानों के लिए लाभ किया गया है, किसानों को फायदा होगा। हम तो बेच के खाते हैं ना, जो बेचेंगे वही तो खाएंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। नया बजट पेश हुआ है। निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल में नवा बजट पेश किया है। पिछले 8 बजट में लोगों की जिंदगी कितनी बदली, क्या कुछ लाभ मिला, इस पर चर्चा करेंगे। और नए बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ लग रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज होगी या क्या कुछ होगा, लोगों से बात करते हैं। राजधानी लखनऊ में हमारी मौजूदगी है, एक सब्जी मंडी में है, यहाँ तमाम लोग हैं, दुकानदारों से ही बात करेंगे। यहाँ पे मंडी में जो लोग आए हुए हैं उनसे ही बात करेंगे कि आम आदमी की जिंदगी में क्या कुछ फर्क पड़ा है, इस बजट से क्या कुछ फर्क पड़ेगा और पिछले बजटों से कितना फर्क पड़ा है, इस पर चर्चा होगी। आइए बात करते लोगों से। सर, बजट नया पेश हुआ है, आम आदमी की जेब पे क्या कुछ फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है और पिछले बजट से ये जो नया बजट है इस पे क्या अंतर देख रहे हैं? पिछले बजट में क्या कुछ फायदा मिले थे? हाँ, पिछले बजट से इस बजट में थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है जी। और पहले जितने पे टैक्स हो रहा था वो तो सेम का सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और थोड़ा इन्होंने नशा पदार्थ वाले प्रोडक्टों पे इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया, जीएसटी 28% 40 हो गया जी। और बाकी कुछ मैनुअली जैसे ये कैंसर वगैरह की दवाएं वगैरह हैं जी, उस पर सरकार ने काफ़ी संशोधन किया है। आम आदमी को लाभ मिल रहा है या नहीं? नहीं, लाभ तो मिल ही रहा है। पिछली बजट में क्या कुछ लाभ मिला था? और पिछले बजट में भी वही लाभ नॉर्मली बेस पे पिछले से इस बार ज़्यादा बेटर है। और लाभ आप कुछ नज़र नहीं आता है ज़्यादा। जो 4 इनके फैक्टर थे जीएसटी वाले, 2 में डिवाइड कर दिया था तो उसमें कुछ आइटम्स में छूट मिली थी, कपड़े वगैरह में, दूध वगैरह, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ में छूट आई थी जी, बेकरी प्रोडक्ट में कुछ में छूट आई थी जी। हमारी समझ में आम जनता के लिए ठीक है बजट, कोई दिक्कत पिछली बार बजट पे कुछ फर्क पड़ा था आपकी लाइफ पर, आम आदमी की लाइफ पर अगर बात करें तो? हाँ सर, वो अब जैसे घर पे गाड़ी वगैरह परचेज हुई उसमें कुछ छूटें थी जी, और कुछ टैक्स वगैरह जैसे हम लोग जमा भी करते हैं उसमें भी छूटें मिली थी हम लोगों को। तो ठीक ठाक था? हाँ ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कत इनकम कम हो गया। हो गया इनकम कम हो गया, इस गाड़ी से कमाने की इनकम कम हो गई, मतलब आम आदमी की जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। गाड़ी कभी लोन पे ले रखी है, खुद की है? लोन पे है। लोन पे तो कर्जा अर्जा निकाल पा रहे हैं कि नहीं इसका? हाँ, कर्जे निकल पा रहा हूँ, रुक गए 3 किस्त। 3 किस्त रुक गई, मतलब असर बहुत पड़ा है, दिक्कतें हो रही। मैम क्या हुआ आपका? सुनीता। सुनीता जी, नया बजट पेश हुआ है, नवा बजट निर्मला सीतारमण लेकर के आई है, आम लोगों की जिंदगी पे क्या कुछ फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है? अभी तो उतना फर्क दिख नहीं रहा है क्योंकि आम जनता जैसे गांव वाले बेचारे गोल्ड नहीं ले पाते हैं तो चांदी से ही काम चलाते हैं जी। अपने बच्चों के शादी ब्याह में तो आप धड़ाम से चांदी गोल्ड का बोल तो दिए, रेट तो पास नहीं हुआ है। फिर मेन तेल है, आम जो जरूरी चीजें हैं उस पे आपने कुछ फायदा नहीं किया। जीएसटी में भी कोई फायदा नहीं हुआ है, तो बहुत ज्यादा जनता खुश तो नहीं है। तो दिक्कतें बढ़ी हैं।
अब बढ़ी तो लग रही है, जब जनता खुश नहीं है तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी ही। अच्छा, आप तो घरेलू महिलाएं किचन में भी रहती हैं, उन सब चीजों को लेकर के मन में क्या आता है, क्या उस पर क्या होना चाहिए? क्यों, उस पर तो बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर रेट सही है, आपका मतलब सामान का रेट सही रहता है, तो हम लोग सर्वेंट रखते रहते तो हमको भी कुछ फायदा रहता है, वो भी काम अच्छे से करते हैं। नहीं तो बड़ी घरेलू महिला के लिए तो दिक्कत तो होती ही होती है। आम आदमी की जेब पे असर पड़ा है। हाँ, बहुत पड़ा है। चाचा, नाम क्या हुआ? निरंजन। निरंजन जी, बजट नया आया है, कुछ लाभ दिख रहा है आपको? नहीं, उससे कोई लाभ नहीं है हमारे लोगों को। लाभ क्यों नहीं दिख रहा? क्या लाभ मिलेगा? हम जो कर रहे हैं वही तो करेंगे। लाभ कोई नहीं दिख रहा? हमारे कोई लाभ नहीं है। बड़ा तो कहते हैं तो बड़ा फर्क पड़ता बजट आने से। बजट आने से जो चीज की, जैसे कोई आइटम हम खरीदे हैं उसमें लाभ पड़े तो हमें मालूम है कि हम लाभ मिला है हमें। पिछला बजट आया तो उसमें कोई फायदा नहीं? कोई लाभ नहीं है। इससे लाभ से क्या फायदा है भाई? किसानों के लिए लाभ किया गया है, किसानों को फायदा होगा। हम तो बेच के खाते हैं ना, जो बेचेंगे वही तो खाएंगे। जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें अगर लाभ है तब तो ठीक है, हमें लाभ होगा। कहा जा रहा है सोना चांदी के रेट में बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क है, लोगों को शादी विवाह करने में दिक्कत हो रही है। दिक्कतें हो रही, बहुत दिक्कत होगी। जो 70-80 हजार रुपए किलो था वो आज 2.5 लाख 3 लाख रुपए किलो हो गया है। वो तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो 70-80 हजार रुपए 10 ग्राम था वो आज 1.5 लाख रुपए हो गया, तो फर्क तो पड़ेगा ही। कहा जा रहा है कपड़े और लेदर के जो जूते कपड़े होंगे, जूते और जैकेट होंगे, उसमें बड़ा रेट डिस्काउंट मिलेगा। वो तो जो बड़े लोगों को चाहिए, हमें तो छोटे लोग हैं ना, तो छोटा आइटम चाहिए ना हमें। तो कोई फायदा नहीं दिख रहा? कोई फायदा नहीं, उससे क्या फायदा होगा? आम आदमी कमर टूट गई। आम आदमी तो ऐसे भी परेशान रहेगा। जो रोज कमा रहा है वो वही परेशान रहेगा। बड़े आदमी को क्या फायदा? उसको जो महंगा मिलेगा तो उससे कुछ फायदा नहीं, वो तो महंगा खरीद लेगा ना। छोटा आदमी परेशान रहेगा। छोटा आदमी परेशान रहेगा। हाँ। नाम क्या हुआ भाई? पिंटू यादव। पिंटू जी, बजट नया आया है, नवा बजट पेश किया निर्मला सीतारमन ने, कोई फर्क पड़ रहा है जिंदगी में? फर्क कोई नहीं पड़ रहा। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 8 बजट में कोई फायदा नहीं दिखा? नहीं। नवा आ गया आपकी? अच्छा, तो कोई फर्क नहीं दिख रहा? अभी तो कोई फर्क नहीं। अच्छा, किस किस चीजों में आपको चाहिए कि बजट होना चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी में लाभकारी हो? अरे हर चीज में बजट के हिसाब से होना चाहिए ना, कि मतलब जिसकी जिसे कमाई उसके हिसाब से बजट उसका होना चाहिए। दिक्कतें बढ़ी हैं? दिक्कतें भी थोड़ा बहुत बढ़ी हुई हैं। अच्छा, बात करी जाती जैसे हॉस्पिटल हैं या हॉस्पिटल के अलावा जो आप लोग के खाद्य पदार्थ है, इन सब में बजट होना चाहिए सही, क्या लगता है इस पर क्या कहेंगे? अभी ये सब सस्ता होगा तभी तो महंगाई कम होगी। महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ, हर चीज तो महंगा है तो महंगाई भी रहेगी ना। महंगी जब हर चीज महंगा होगा तो बजट से कोई लाभ नहीं दिख रहा आपको? अभी कोई लाभ नहीं दिख रहा। नाम क्या हुआ भाई आपका? अतुल पांडे। अतुल जी, नवा बजट आ गया है, पिछले आज 8 बजट में जिंदगी में कोई फर्क पड़ा या नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। नवे बजट से क्या उम्मीदें हैं? अब हम सोच रहे हैं LTCG वगैरह, लॉन्ग टर्म जो ये कैपिटल गेन वगैरह है टैक्सेज में, इसमें कुछ कम करें, थोड़ा मार्केट भी ऊपर जाए। तो फायदा नहीं दिखता? नहीं, अभी तो नहीं। आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? स्टॉक मार्केट का देख ही रहे हैं। नहीं, कोई फर्क तो कुछ नहीं है, चल रहा है बस ऐसे ही। इधर देख रहे हैं सरकार एक UGC ले आई है बढ़िया सा। UGC देख ही रहे हैं, खूब बढ़िया असर डालेगी। इनके बजट से ज्यादा असर तो UGC डाल रहा है। बजट कोई फर्क नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। क्या काम करते हैं? हम तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। कोई लाभ वाभ दिखता नहीं? ना, बिल्कुल नहीं, कुछ है ही नहीं है, दिखेगा आम क्या? आदमी की कमर टूट गई क्या? सर, अब आपको क्या बताने की जरूरत है? बोल दीजिए। नहीं, आपको बताने की कुछ जरूरत बोल दीजिए, पूरा देश देख रहा है। नहीं, देश देख रहा है सर, देश को सबको पता है। UGC आया, ये अच्छा काम करेगा। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। क्या काम UGC में और बजट में, दोनों बजट की बात करें, UGC क्यों चले? नहीं सर, बजट भी ऐसे ही लाएंगे ना जैसे UGC लाए। सरकार तो उसी मंशा से काम करती है ना, क्या करना है, किसको बेनिफिट देना है, किसको नहीं देना है। देख रहे हैं उसी सेक्टर के वैसे ही आदमी को उठा के उसका भी प्रॉफिट देंगे। दिक्कतें बढ़ गई? बढ़ी हैं सर, अब क्या ही बोला जाए। कह नहीं सकते, कुछ कहने लायक है नहीं, वो तो कहा जाए। इतना मायूस क्यों है? सर, बड़ी उम्मीदें थी, इन्होंने सब तोड़ दिया। उम्मीद टूट गई बहुत बहुत बुरी तरह से। इस तरह से चूर हो गई कि अब जिनसे आप उम्मीद किए रहिए वो वही तोड़ दें, तो फिर इन्होंने UGC ला के तो एकदम मतलब यहाँ पे वार किया है, दिल पे वार। अब क्या करिएगा? हैं? अब क्या करिएगा? अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अब ये
देखिए अभी आया तो कई बार, इन्होंने ऐसा थोड़ा है कि पहली बार इन्होंने तोड़ दिया, उसके लिए कानून ले आए। एक बार SC/ST पे आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, उस पे ये बिल ले आए। उसके बाद एक बार और ऐसा मौका है जिसमें इलेक्शन कमिश्नर को शामिल करना था, सुप्रीम कोर्ट के जज को शामिल करना था इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए। तो बड़ा खेल हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। सर नाम क्या हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, बजट नया आया हुआ है, पिछले बजट से इस बजट में क्या फर्क देख रहे हैं और क्या लाभ दिख रहा है? पहली बात, मैंने अभी बजट देखा नहीं है जी। ठीक है, आज ही तो आ रहा है जी। अभी देखा नहीं है, लेकिन बजट इनका कुछ अच्छा आता नहीं है। आम आदमी को कोई फायदा नहीं, सब दिखावा है। उम्मीदें कोई नहीं रह गई नहीं, इनसे हम लोग देखते नहीं है। ये मीडिया में क्या दिखाएंगे? जैसे आप जैसे चैनल्स को हम लोग देखते हैं जो दिखाते हैं सब चीजें जी। इन चैनलों में क्या देखे जाकर? इनका बजट कोई नहीं अच्छा आएगा, ये जन विरोधी होता है इनका। तो पिछला जो बजट आया था उससे कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं होता है। हम लोग नौकरी में जब रिटायर हुए हैं बहुत फर्क पड़ता था जी। अब हम लोग 12 महीने की 10.5 महीने की तनख्वाह मिलती है, बाकी सब दे देते हैं टैक्स इनको। इनसे हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। दिक्कतें काफी है। हाँ, पब्लिक के हित में नहीं काम करते हैं ये। आम आदमी कमर टूट गई। आम आदमी की तो टूटी है, वो तो भैया अपने कमाने में लगा हुआ है, वो क्या करेगा? उसको रोज दाल रोटी मिल जाए, कौन सा उसको बचा लेगा? वो मुसीबत बढ़ी है। बढ़ी है, हमेशा बढ़ी है ये भाई। जो पहले होता था हम लोग को डीए बढ़ता था बढ़िया सा, 1% 3% डीए, अब अभी सब टैक्स में हम लोग दे देते हैं। तो हम लोग और पे कमीशन आता था पहले तो साहब, जो है तनख्वाह दुगनी होती थी जी। अब कुछ नहीं है, इधर से लिया उधर से ले लिया, मुसीबतें बढ़ गई। अरे हमेशा इनके ये नहीं है, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन को बड़ा छूट देते हैं जी। आम आदमी को कोई, आम आदमी कहते कमाता रहे, बस खाता रहे दाल रोटी, बाकी बोले ना। एजुकेशन तो खराब, कोई बजट एजुकेशन का देखिए बढ़ाया हो इन्होंने, मेडिकल में कोई बजट बढ़ाया हो जी। ठीक है, मैं तो इसी केंद्रीय विद्यालय से रिटायर हुआ हूँ, क्या किया इन्होंने? कुछ तो देते नहीं, मूर्ख बना देते हैं बस खाली, और उसका प्रोपेगेंडा कर देंगे। आप जैसे चैनल इसका एनालिसिस करोगे, वो सुनते हैं हम लोग जी। तो ये देख रहे हैं बजट जो ऊपर से जो इम्प्लीमेंट होता है ग्राउंड स्तर पर उसका क्या हाल है। एक सब्जी मंडी में आया था, जो मार्केट में जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई बजट को लेकर के। काफी लोगों को तो अभी पता ही नहीं बजट क्या आया, लेकिन अगर बात करें ओवरऑल सबकी, तो सभी का यही कहना है बजट से ये उम्मीदें नहीं है। कुछ लोगों ने देखना इसलिए भी छोड़ दिया बजट को कि बजट आता तो है लेकिन उससे बड़े आदमियों को, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको फर्क पड़ता है, लेकिन आम आदमी की कमर टूट गई है। जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर पब्लिक के बीच में आपको रूबरू कराता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।